गांव के बाहर एक पुराना कुआं है जिसे वर्षों से कोई नहीं छूता। कहा जाता है कि वहां एक औरत की आत्मा वास करती है जिसे गांव वालों ने कभी जिंदा दफना दिया था। वर्षों बाद एक शहर का युवक उस गांव में आता है और कुएं के रहस्य को खोलने का प्रयास करता है। फिर जो होता है वो हड्डियां तक जमा देने वाला है। अध्याय 1 आगमन। शहर का युवक राहुल एक फोटोग्राफर है जो भारत के पुराने गांवों की रहस्यमयी जगहों को दस्तावेज करने का शौक रखता है। उसका अगला लक्ष्य था भैरवपुर, जहां एक शापित कुआं होने की कहानियां इंटरनेट पर वायरल हो रही थीं। गांव में कदम रखते ही लोगों की निगाहें अजनबी पर टिकी थीं। बुजुर्गों ने आंखें फेर लीं, बच्चे छिपते छिपते देखते रहे। केवल एक बुजुर्ग महिला, दादी रामा, ने कहा, कुएं के पास मत जाना बेटा, वहां की प्यास कभी बुझती नहीं, इंसान को पी जाती है। राहुल ने इस चेतावनी को ग्रामीण अंधविश्वास समझा और एक पुरानी हवेली में ठहरने का इंतजाम किया। अध्याय 2 कुएं की पहली झलक। दोपहर ढलते ही राहुल अपने कैमरे के साथ कुएं की तलाश में निकल पड़ा। गांव से 1 किलोमीटर दूर घने पेड़ों के बीच वो कुआं था। झाड़ियों से घिरा, ईंटें काई जमी हुई और किनारे पर लटकती एक पुरानी लोहे की बाल्टी। लेकिन अजीब बात थी, कुएं के पास हवा नहीं चल रही थी, पर राहुल को अपने कानों में किसी के बुदबुदाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई नीचे से पुकार रहा हो, मुझे बाहर निकालो। राहुल ने कैमरा उठाया और जैसे ही क्लिक किया, कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली स्त्री आकृति उभर आई। कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई। अध्याय 3 रात्रि का प्रकोप। रात को हवेली में तेज आंधी चलने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं। दरवाजे की चौखटों से कोई नाखून घसीटने की आवाज आने लगी। राहुल की नींद टूटी और उसने देखा, कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई खड़ी थी। बेबाल, उलझे चेहरे पर कोई आंखें नहीं और मुंह फटा हुआ। वो बुदबुदा रही थी, तू आया है मुझे निकालने, अब वापस नहीं जा पाएगा। राहुल चीखा और तभी सब कुछ शांत हो गया। सुबह उठने पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसकी गर्दन पर उंगलियों के गहरे निशान थे। अध्याय 4 दादी रामा का रहस्य। डर के बावजूद राहुल ने दादी रामा से मिलकर सच्चाई जानने की ठानी। दादी ने कांपती आवाज में कहा, वो नीलिमा थी, गांव के जमींदार की बहू। जब जमींदार की मौत हुई तो ससुराल वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा कुएं में फेंक दिया। कहते हैं उसने मरते मरते कसम खाई थी, जिसे भी मेरी मौत का सच जानने की लालसा होगी वो कुएं का हिस्सा बन जाएगा। राहुल सन्न रह गया। अध्याय 5 कुएं की गहराई में। रात को राहुल ने फैसला किया कि वो कुएं में कैमरा लटकाकर फोटो लेगा। जैसे ही उसने कैमरे को बाल्टी से बांधकर कुएं में उतारा, बाल्टी अचानक नीचे खींच गई जैसे किसी ने उसे झपट लिया हो। राहुल ने कैमरा वापस खींचा, पर जो देखा उसकी रीढ़ सिहर उठी। स्क्रीन पर एक चेहरा, वही औरत, खून से लथपथ, कुएं के अंदर की ईंटों को खुरच रही थी। अध्याय 6 आखिरी रात। रात को हवेली में सब कुछ टूटने लगा। दीवारें चटकने लगीं, आईने फूटने लगे और कमरे में नीलिमा की छाया हर ओर फैली हुई थी। राहुल को सपने में दिखा, वो खुद कुएं के पास खड़ा है और नीलिमा उसका हाथ पकड़कर बोल रही है, मेरी हड्डियां अभी भी वही हैं, मुझे शांति चाहिए या साठी। राहुल डर के मारे पसीने में डूबा हुआ उठा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अध्याय 7 कुएं का अंतिम द्वार। सुबह लोगों ने देखा, कुएं के पास राहुल का कैमरा पड़ा था और एक नई ईंट चुनी गई थी। उस पर लिखा था, एक और जुबान चुप हो गई और तब से कुएं की बाल्टी फिर से हिलने लगी। अंतिम पंक्तियां, आज भी कोई उस कुएं के पास जाता है तो उसे पानी की नहीं, मौत की प्यास लगती है।